जय हिंद दोस्तों। देश का सर्वोच्च स्थान न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना जाता है और जब वहां पर देश के लगभग 35 से 40% लोगों की आशाएं टिकी हों, उनसे संबंध की सुनवाइयां होती हों, उनके साथ हुए धोखेबाजी, उनसे हुए धोखे से धन उगाही का अगर निपटारा करने का समय जब आता है और फिर उस महत्वपूर्ण सुनवाई को अचानक से बार बार टाल दिया जाए और सुनवाई न किया जाए तो ये बहुत ही हताशा भरा है। अभी कुछ दिन पहले आपने कैश कांड, एक हाई कोर्ट के जस्टिस यहाँ जो पैसे मिले और फिर जले अधजले कई जगह मिले, मैं उन सब बातों पर विस्तृत नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या यही है न्याय की सुविधाएं? जिसको सुविधा चाहिए उसको सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। और इस पर मैं पिछले अपने कई वीडियो में इस सिस्टम के बारे में, पैसों के लेन देन के बारे में मैं बोलता आ रहा हूँ और इस पर कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बहुत ही वो अजीब टाइप की कमेंट भी करते थे। लेकिन जानते सभी लोग हैं कि सब कुछ बिकता है, सब कुछ बिकता है, बस उसका मोल देने वाला चाहिए। और देश की 35 से 40% जनता जो है वो पहले से ही लूट चुकी है और थोड़ा थोड़ा तिल तिल करके उसको लूटा भी जा रहा है। तो क्या वो बड़े स्वरूप में सुविधा शुल्क कोर्ट के अंदर दे पाएगी? दे सकती है। जिनके आशियाने नहीं बने, जिन्होंने पैसा जमा किया अपने आशियानों को संभालने के लिए, बनाने के लिए, बड़ी बड़ी आशाएं रख छोड़ी थी, पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब पैसा एजेंट के हाथ में देते थे, जमा कराते थे, तो वो अपने स्वप्न आशाओं को उनके हाथों में सौंपते थे और वो आशाएं सहारा के पास जाकर के जमा हो जाती थी। ये सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च अदालत में पहुंचने के बाद भी बहानेबाजी, धोखेबाजी और अपने पैसे के दम पर केस को टलवाते रहना, आगे बढ़वाते रहना, जब तक कि वस्तु स्थिति इनके अनुरूप ना ढल जाए तब तक केस को खींचते रहिए। कुछ ऐसे केस समझौते के तहत बंद हो गए और एक सेटल दिखा रहा है 18 मार्च से, लेकिन वो जो सेटल है वो 100% उससे आम निवेशकों को भुगतान नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। ये वो सेटल है जो रियल एस्टेट और हाउसिंग से मायने रखता है, उन निवेशकों के पेमेंट से मायने रखता है। वो पैसा 100% ये जेन्युइन है कि आदेश के बाद सहारा को ही मिलना है, क्योंकि अगर कुछ गिने चुने लोग सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन से जुड़े हों, चाहे वो रियल एस्टेट हाउसिंग से जुड़े हों, अगर उनके पास बॉन्ड है तो वो सेबी में क्लेम करके वो पैसा तो ले सकते हैं, लेकिन सोसाइटीज हो या ऐसे जो अन्य पॉलिसियां हैं, वो लोग बिना सहारा के चाहे 1 रुपया भी नहीं ले सकते उस पैसे से। ये लीगल फैक्ट है। लेकिन सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देखना है कि 2 अप्रैल की सुनवाई में क्या होता है। कल एक सुनवाई होनी थी जिसमें कि 20 डायरेक्टर्स का डिटेल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगा गया था, जिसमें कि भारी भरकम 2 करोड़ का पेनाल्टी भी लग चुका है। उसकी सुनवाई फिर टाल दी गई और अब सोचिए कि 2 करोड़ का पेनाल्टी लगा है, वो माफ हो जाए या उसको जमा करना पड़ेगा, ये तो बात की बात है। ये सुप्रीम कोर्ट में इनके लोग पहुंचते हैं अपनी दलीलें देने के लिए, केस में समझौता करने के लिए, लेकिन जिनके पैसे से आज वो फल फूल रहे हैं, उनके लोग अरबों खरबों की संपत्तियां बना करके मौज मस्ती की जिंदगियां लूट रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो उन निवेशकों के लिए कभी नहीं आगे आकर के बोल रहे हैं। और वो पर्दे के पीछे, कहा जाता है सहारा के लोगों के द्वारा कि पर्दे के पीछे से वो काम कर रहे हैं। क्या पर्दे के पीछे से पैसा लिया गया था कि घरों घरों में जा करके उनको बरगला करके नए नए पॉलिसी प्लान के प्रलोभन में फंसा करके पैसा लिया गया था? इस भ्रष्टाचारी भरे सिस्टम का मजाक बना करके निवेशकों को गुमराह किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। वो 20 डायरेक्टर्स का जो केस था, जो 6 महीने पहले ही सुना गया, पेनाल्टी उसमें 2 करोड़ का लगा, वो जमा करना था। और उस समय वायनाड में एक हादसा हुआ था, उसमें कुछ पैसा दान स्वरूप देने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ सहारा के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था पिछले सितंबर माह से कि फरवरी माह में सहारा मैनेजमेंट टीम का पूरा बैठक होगा और उसमें सभी डायरेक्टर्स चुन लिए जाएंगे। तो वो तो अभी क्रम पूरा हुआ नहीं। अगर हुआ होता तो कल 25 मार्च को ये डायरेक्टर्स की लिस्ट जाती और ये केस लगभग डिस्पोज की तरफ बढ़ जाता। दूसरा केस आज सुनवाई हो रहा है, जो कि इन्होंने 7-8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि काफी लोगों ने कमेंट किया था, सहारा के लोग, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं है।
क्योंकि जो ऊपर के अधिकारी हैं या जो बड़े ब्रोकर एजेंट हैं सहारा के, उनका टैक्स कटता था, टीडीएस के स्वरूप में मिल भी जाता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जिनके नाम पर सर्विस चार्ज लिया जाता था और टैक्स भी काटे जाते थे, जो कि टीडीएस के स्वरूप में रिटर्न मिलने चाहिए थे उनको, वो भी नहीं किया गया। और सर्विस चार्ज लेकर के सर्विस टैक्स भी इनकम टैक्स विभाग के पास नहीं जमा किया गया। उसी से संबंध में आज की सुनवाई है। सहारा इंडिया वर्सेज कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज लखनऊ, इसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। उस पर क्या निपटारा होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और आज ही दूसरा केस और एक सुना जाएगा, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव वर्सेज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो ये भी टैक्स का मामला है और इसमें जो कस्टमर के डिटेल होते हैं उसका केवाईसी का जो एक डाटा होता है, तो ये बिजनेस करने वाली कंपनियां ये डाटा ये डिटेल से अवगत कराती हैं इनकम टैक्स को, ताकि ये स्पष्ट हो इसमें टैक्स चोरी न हो सके। तो जो कस्टमर डिटेल देने में लापरवाहियां की गई थी केवाईसी के रूप में, वो जब मामला बिगड़ा तो उसमें 5 से 6 हजार करोड़ के बीच में लगभग जुर्माना लगा था। वो पेनाल्टी टैक्स स्वरूप के रूप में सहारा की तरफ से दिया गया और उसको सेटलमेंट कर लिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब आगे इनकम टैक्स विभाग इसमें जांच करता है, इनके कस्टमर के डाटा को टटोलता है, इनके केवाईसी के बारे में जानकारियां इकट्ठा करता है कि इन्होंने कितना डिटेल दिया है, तो उसमें पाया जाता है कि ये आधा से भी कम डिटेल है। जो 5 से 6 हजार करोड़ के बीच में इन्होंने टैक्स पे किया है पेनाल्टी स्वरूप में, वो भी कम है। लगभग इससे 3 गुना या 4 गुना इनको पे करना होगा। और इसी पे इन्होंने नोटिस जारी किया था सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव को, लेकिन वो आई नहीं और उस पर भी ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आज उस पर भी सुनवाई होनी है। तो ये जो भी संवैधानिक एजेंसियां हैं, उनके जो मानक हैं, उनके जो एक्ट हैं, उनको ये हमेशा तोड़ते आए और हमेशा सबको गुमराह किया, सिस्टम को और अपने एजेंट को, अपने निवेशक को। और आज भी इनका पैसा बड़े बड़े वकीलों के लाखों की फी के रूप में जा रहा है। अगर उतना पैसा ये केस को सेटलमेंट करके पहले ही वो पैसा अगर निवेशकों को दिए होते, तो सोचिए कि कितने हजार निवेशक वो पैसा पा चुके होते। इतने केस और लाखों की फीस एक एक वकील ले रहे हैं। और पिनाक पानी मोहंती केस, वैसे मैं मानता हूं कि पिनाक पानी मोहंती केस को जिस प्रकार से खींचा जा रहा है, ये कोई न कोई इस केस को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है कि ये केस 31 दिसंबर 2025 के पास तक पहुंचे, क्योंकि इसमें जो एनजीओ के आईए लगे हैं वो पोर्टल की तमाम खामियों को उजागर करेंगी, भुगतान करने के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कराएंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और मजबूरन सुनवाई करते समय आदेश पारित करना होगा, जिससे कि भुगतान का रास्ता साफ होगा। अब पिनाक पानी मोहंती केस की सुनवाई 16 अप्रैल 2025 को होनी है। अब आशा करते हैं कि उस डेट पर सुनवाई अवश्य होगी और कोई पॉजिटिव निर्णय पोर्टल से जुड़ी हुई जरूर आएगी सामने। सहारा डाटा दे नहीं रही है। अगर सेटलमेंट अगर सहारा से भी केस का मैं मानूं तो ये डाटा का क्लियरेंस हो जाना चाहिए था और सारे सीआरसीएस पोर्टल पे जो 1 करोड़ 30 से 32 लाख के आसपास जो आवेदन गए हैं, वो सब जो डेफिशिएंसी की वजह से रुके हैं वो इन प्रोसेस हो सकते थे। 18 मार्च से आज 26 मार्च हो चुका है। काफी चीजें उसमें बदल सकती थी अगर डाटा दिया गया होता सीआरसीएस को। तो सहारा से भी केस 2 अप्रैल को सुना जाना है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन पोर्टल पर जो सेटल दिखा रहा है वो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। और मैं एक बार फिर कहूंगा कि उस केस से सहारा को ही फायदा होना है, ना कि निवेशक को, क्योंकि उसके वजह से निवेशक का ना भुगतान रुका था और ना ही इनके प्रॉपर्टियों को बिक्री करने पर रोक थी। उस केस से बस इतना ही होगा कि सहारा एक बहुत ही बड़े स्वयं के संकट से उबर जाएगी अगर सेटल करने में वो सफल हो गई होगी तब। अब उसका रीजन क्या है सेटल का, वो आना बाकी है। आप अपने डाटा को यानी बॉन्ड और आईडी एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट को हमेशा सुरक्षित रखिएगा। आप बॉन्ड मत दीजिएगा किसी को, क्योंकि मांगा जाएगा आपसे, जमा कराया जाएगा भी ब्रांच में, लेकिन जब तक सरकार या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एथराइज नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक आप किसी पर भी भरोसा नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय इस समय चल रहा है।
मैं समझता हूँ कि अगले 2 से 3 महीने में बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।